अंगना सजाऊंगी, वो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, वो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं इनके कांटों को साफ कर रही हूँ कि उनके पैरों में कहीं कष्ट न पहुंचे। किसके पैरों में माता? भगवान के पैरों में। भगवान के पैरों में? हाँ महाराज, गुरु जी जब ब्रह्म लोक जाने लगे तो मैंने उनसे कहा मैं कहाँ रहूंगी, किसकी सेवा करूं? तो उनकी आंखें करुणा से छल चला गई। मेरे सिर पर हाथ रख कर बोले, पुत्री है नहीं, कमल लोचन भगवान निज धाम छोड़कर शीघ्र ही राम रूप में जन्म लेंगे इस धरा धाम पर। तो उनकी परीक्षा कर, तेरे बुलाने से एक दिन इसी आश्रम में आकर तेरे अतिथि बनेंगे। दिन रात में उनकी राह निहारती। माता, क्या ये मतंगाश्रम है? तुम शबरी हो? आप दोनों कौन है महाराज? जिनकी प्रतीक्षा तुम दिन रात करती हो। मैं राम, ये मेरा अनुज लक्ष्मण। राम शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझे जिए पाए। तुम्हारे दर्शन की आशा में मैं जीवित हूँ प्रभु। तुम्हें मेरे घनश्याम हो, मेरे आराध्य। हम धन्य हुए माता। आज हम महातपस्विनी शबरी के दर्शन कर रहे हैं। प्रभु मैं आचार विचार नीच भील विश्वव्याप कन्या शबरी को आपने पावन कर दिया प्रभु। नहीं माँ भागे, तुम्हें नीच कौन कहता है? तुम तो देव पूज्या परम पवित्र आत्मा हो। माता, चलो कुटिया में, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। पधारो राम, पधारो। मेरे जीवन की एकमात्र साध पूरी करो। श्याम घोर सुंदर दो भाई, श्याम घोर सुंदर दो भाई। शबरी परी शरण लपटाई, शबरी परी शरण लपटाई, सादर दर ले शरण पखारी, पुनि सुंदर आसन बैठा। बड़ी भूख लगी है माता। जो कुछ कंदमूल तुम्हारी कुटिया में हो, खाने को दो। प्रभु इन्हें ग्रहण कर आज शबरी का जीवन सार्थक करो।
वाह, अति स्वादिष्ट। लक्ष्मण, ये बेर तो बड़े मीठे हैं, तुमने बहुत खिलाए हैं, पर इतने मीठे फल तो आज ही मिले हैं। तुम भी खाओ। नाथ, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? अति नीच जाति, मन से मंद बुद्धि और फिर स्त्री, आप मेरे राज में थी प्रभु। माता, नीच ऊंच मैं नहीं मानता, मैं तो प्रेम और भक्ति का भूखा हूं। इनके बल पर जो कोई चाहे मुझे अपना बना सकता है। देवी, क्षमा करो, अब मैं यहां अधिक समय नहीं रुक सकता। मेरी पत्नी को कोई दुष्ट घर ले गया है। आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं उसकी खोज में जा सकूं। थोड़ी दूर आगे पंपासुर है, आप वहां जाइए। वहां ऋषिमुखी पर्वत पर सुग्रीव नामक एक वानर रहता है, उनसे मिलिए। वह आपको सीता का सब हाल बताएगा। आशीर्वाद दो माता। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते। लाल शर्मा पहले पर कभी राम पितु आज्ञा से अपने छोटे भाई के साथ मैं तो आपका एक तुच्छ दास हूं। हनुमान ने आपको कुछ परिचय दिया। वर्षों से पंचवटी में रहते थे। वहां उनकी प्रिय पत्नी किसी दुष्ट दानव द्वारा हर ली गई। वे उसे खोजते हुए यहाँ आए हैं। आपको भी वे खोज रहे हैं। मैं उनको आपके पास ले आया हूं। देखिए, वो दोनों आ रहे हैं। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। सादर मिल्यो नाय पद माता, भेट्यो अनुज सहित रघुनाथा। मित्र, समान दुख से दुखी है हम दोनों। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे सारे कष्टों को मैं दूर करूंगा। मित्र, तुम भी सीता की खोज में अपनी सेना लगाकर मेरा कुछ कष्ट दूर करो। हनुमान, मुझे पूरा विश्वास है भाई कि सीता खोज का कार्य तुम ही पूर्ण कर सकते हो। ये लो ये मुद्रिका और सीता की खोज में जुट जाओ। सारा शहर छान मारा,
सीता का कहीं पता ना लगा। रावण का सारा जैन घास देखा, लता ग्रह, चित्र ग्रह, दिशा ग्रह, मुक्ता महल इत्यादि महलों में, न जाने कितने महलों में छान डाले और भगवती सीता का कहीं पता न लगा। मन करता है कि इस दुष्ट को मार डालूं, सीता हरण का बदला चुका डालूं, मगर क्या करूं, प्रभु की आज्ञा नहीं है। सेनापति ने भी मना किया है। लंका तो निशाचर नगरी है, यहाँ यह रामा अर्पित भवन कैसा? तुलसी के पौधे की सुगंध आ रही है। क्या कोई यहाँ हरि भक्त वास करता है? राक्षस नगरी में यह कैसे दिन गुजारता होगा? हरे राम हरे राम। विप्र रूप धारण कर इन हरि भक्त से वार्ता करूं। हे विप्र प्रणाम। जाने क्यों आपके दर्शन कर मन आपकी ओर खींचता ही जा रहा है। आप निश्चय ही राम भक्त है। क्या कहीं करने आए हो मुझसे निशाचर को? है महाराज श्री चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। अब मेरे मन में विश्वास हो गया कि उनकी कृपा से ही तभी तो तुम मुझे मिले हो। बिना उनकी कृपा के संत नहीं मिलते। विभीषण जी, पूरी लंका में मुझे कहीं भी मां भगवती के दर्शन नहीं हुए। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। कहां है वे? सीता को रावण ने अशोक वाटिका में रखा है। मेरे यहां रहते उनको लंका में नहीं मिथिलापुर में ही समझो। मेरी गुप्त सेविकाएं वहां नियुक्त है। मुझसे भय नहीं करो। एक बार, बस एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। मैं विष्णु विजयी लंकापति रावण, जिसके दिक्पाल तक अधीन है। बड़े बड़े देवता मेरे भय से कांपते हैं। मेरी बच्चा सुंदरी, मेरी बच्चा। रावण, तू बड़ा नीच है। अरे पामर, मुझे क्या राजपाट का लोट दिखाता है? मेरे राजपाट तो जिसमें रखा मेरे पति नाम ही है। अरे नीच, जुगनू के प्रकाश में कभी गली नहीं घिस सकती है। क्या यही तुम्हारी वीरता है? ये एक साई अल्लाह को तुम यहाँ बत्ती की तरह रख छोड़ा है और दिन रात से सताते हो। सुंदरी, तुम्हारे मुंह की कटु वाणी भी मुझे अधिक मीठी लगती है, परंतु यह मुंह के आगे तिनका क्यों लाती हो? क्या तुम मुझे बताना चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए तिनका हूं? हाँ, तिनके गिरे जीव हो। तिनका ही मेरा पट्टा है। घुंघट का पट्टा पट्टा क्या
हाथ जोड़कर तुझे समझाता रहा, तब तूने मैं जब भी यहाँ आया अपमानित कर ठुकराया। अब अंतिम बार, बस अंतिम बार कह रहा हूं, यदि मुझे नहीं अपनाएगी तो यह तलवार तुझे बहुत पहुंचाएगी। अरे गायक, वहां पर अपने बल पर चाहता है, इंद्रियों में बस इसी में ये नंगी तलवार दिखाता है। अरे मूर्ख, मत समझ अकेली है सीता, उसका स्वामी है साथ सदा। तो ले, मैं भी देखूं आज तुम्हारी सहायता कौन करता है। ले, ये क्या स्वामी, ये क्या क्या अनुमाती हो गए हो? एक अबला नारी पर तलवार उठाते हो? शोक शोक, त्रिपुर विजय हो तुम, लज्जा आनी चाहिए। इस कदाचार पर कल्याणी, भय न करो, तुम देवी हो, तुम दयामयी हो, मैं तुम्हें हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें श्राप दे देना। साफ राक्षसियों, सताओ, इतना सताओ कि इसकी बुद्धि रास्ते आ जाए। 1 महीने का समय देता हूं सुंदरी, यदि मेरी बात नहीं मानी तो इसी तलवार से तुम्हारा वध निश्चित है। जय शंकर। जय श्री राम। माता, राम और लक्ष्मण आपकी खोज में फिर रहे थे। वे ऋषि मुख पर्वत पर आए, वानर राज सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। आपने तो वस्त्र आभूषण पर्वत पर गिराए थे, वो राम को दिखाए और राम उन्हें देख रोने लगे। वानर राज ने आपकी खोज हेतु चारों ओर दूत भेजे हैं। मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूं। मैं राम के दर्शन कैसे सवाल सुनने के लिए मेरे प्राण अति से व्याकुल हो रहे थे। माता, श्री राम कुशल पूर्वक है, परंतु आपके गृह में अति दुर्लभ हो गए हैं। ध्यान में आप, जानते में आप और छोटे में आप, सर्वत्र आप ही आप नजर आते हैं। यदि पहले आपका पता लग जाता तो बहुत पहले आपको ले जाते। मैं आपको इसी वक्त ले जा सकता हूं, परंतु राम की आज्ञा नहीं। बस कुछ और दिन धीरज धरो माता। बनो भारत सेना सहित आकर बड़ी भूख लग गई है। यहाँ बड़े बड़े निशाना रखवाली करते हैं। आप आज्ञा दे, जाओ राम के सेना का ध्यान दे। माता, आप थोड़ी देर उस लड़ा मंडप की ओर चले जाइए। मैं क्यों है? क्योंकि मैं एक बार देखना चाहता हूं रावण की सैनिक शक्ति
तथा उनके सेनापति की उनका बुद्धि क्षत्रिय। अच्छा, मैं जानती हूँ हनुमान, पर तुम सावधान रहना। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहे उजाने की जाऊ। रघुपति चरण हृदय धरी, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। चले उनाय सिरे बैठे बागा, फल खाय सी तरु तोरे लागा। रहे तहा भऊ बट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाय पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, ते अशोक। जय श्री राम। चला सुनि सुत बद लंकेश्वरी साना। जय श्री राम, जय श्री राम। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोध। अरे ओ बंदे, क्या उत्पात मचाया है? जय श्री राम। कुछ परवाह नहीं, घबराओ मत। मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ता हूँ, इसे नागपाश में बांधता हूँ। ब्रह्मस्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार, जो मां मिटई अपार। बंधन स्वीकार करो, जिससे धर्म अस्त्र का सम्मान हो। रावण और उसकी सभा का भी कुछ अनुमान हो। लंकापति राजा दशरथ की बांध कर लाए हूं इस दुर्जन वानर को। मैं क्या करूं? मैं मालूम किस महाशक्ति प्रेरणा से। अंदर इसलिए आया है तू मेरी लंका में, मेरी अद्भुत वाटिका को उजाड़कर मेरे स्वामी रामचंद्र की आज्ञा से आया हूं। वाटिका महने राक्षस राज से मिलने के लिए उजाड़ी है। कहो और क्या पूछते हो? वृक्षों का प्रहरियों को क्यों मार डाला? यही मुझे मारने आए थे। जंग की रक्षा के लिए उनका वध। मानता हूं तू वीर है और साथ साथ मायाधारी भी, परंतु तुम्हारा सारा माया पाश टूटेगा। यहाँ ये राजसभा है, विश्व विजयी रावण की राजसभा। मैं दशानन पुत्र मेरा इंद्रजीत,
तो इस समय मेरा बंदी है। बंदी तो मैं केवल राम के जन्मों का हूं। ये बंधन मेरे आगे कच्चे धागे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मैं चाहूं एक हल्के झटके से इन्हें तोड़ सकता हूं। उनका दूत किस राम का? जिसने हर धनुष कर राम सीता से श्रेष्ठ रतन को प्राप्त किया, जिसने महाराक्षस मानिक को मारा, जिसने तेरे घर दूषण आदि भाइयों को मारा, तुझे 6 माह भाग में रखने वाले बाली को मारा और सुग्री से मित्रता जोड़ी, उसी राम का दूत हूं मैं। तुमने दूत की मर्यादा तोड़ी। दूत का काम संदेश पहुंचाना है, नहीं कि युद्ध करना। स्वीकार है यह अभियोग, परंतु लंकेश होने तो राज्य धर्म का उल्लंघन किया है। एक अपना को चुराकर बताना कौन सा भी धर्म है, कौन सा राज्य धर्म है। बस अब चुप रहे। अधिक बड़बड़ाया तो जीभ्या खींच ली जाएगी। मैं उस वानर, यदि मैं चाहूं तो पल भर में संपूर्ण सृष्टि का नाश कर दूं। भीख मांगे राम का यहाँ बैठे बैठे विनाश कर दूं। अगर तू ऐसा ही वीर होता तो चोरों की तरह जान की न हटता। मालूम होता है तो खूब सिखा पढ़ाकर भेजा गया है। लगता है तेरे जीवन के दिन अब पूर्ण हो गए हैं। दुष्ट वानर, अब तू दृष्टता की सीमा पर अतिक्रमण कर गया है और अब मृत्यु ही तुम्हारे लिए उपयुक्त दंड है। पुत्र मेघनाथ, ले जाओ इसे वध स्थल पर और मार कर फेंक दो इसकी लाश को मेरे पालतू सिंहों के आगे। राजदूत अवश्य हो। इनका हर धर्म नीति के विरुद्ध, इसे और कोई करने दीजिए। फिर तुम्हारी क्या राय है विभीषण? धूप के वक्त से तो राक्षसियों की कमजोरी ही सिद्ध होगी। लोग कहेंगे लंकापति रावण एक मामूली सी शत्रु से कर गया, तो उसके खून का वक्त युद्ध का नियंत्रण स्वीकार नहीं किया और फिर उसे आप मार देंगे, तो आपका संदेशा शत्रु तक कौन पहुंचाएगा कि तेरी सीता लंका में कैद और ताकत है तो छुड़ा ले। तो ठीक है, और मेरे हिसाब से ही इस वानर के लिए यही दंड उचित होगा कि इसकी पूंछ जला दी जाए, क्योंकि वानरों को अपनी पूंछ अति प्रिय होती है। फिर देखो इस लंका की मैं क्या दुर्दशा करता हूं। ले जाओ मेघनाथ, इसकी पूंछ पर बहुत सारा कपड़ा लपेट कर खूब तेल छींचो और उसमें आग लगा दो। पूंछ जलने पर अपने स्वामी के पास जाएगा और उसे यहाँ लाएगा। सावरमती शर्मा और ओम प्रकाश जी सोनी अनेक कलाकारों ने यह रामलीला का निर्देशन किया और पिछले 30 वर्षों से रामलीला का लगातार मंथन चल रहा है। वो
सब हो